गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार। तो आइए आज हम ज्योमेट्री का जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें हमने 2D को हमने कंप्लीट कर दिया था, यानी 2 डायमेंशनल शेप्स को हमने कंप्लीट कर दिया था, जिसमें हमने पढ़ा था आपका स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल्स, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम और रोम्बस को। ठीक है, तो आज बारी है 3 डायमेंशनल शेप्स की, जिसमें आज हम पहले नंबर पे पढ़ेंगे हम क्यूब, फिर क्यूबॉइड, फिर सिलेंडर, फिर एंड कॉन। तो आइए देखते हैं सबसे पहले 3 डायमेंशनल शेप्स में 3D में मेनली पहले जो हम देखेंगे वो देखेंगे हम क्यूब। क्या देखेंगे? क्यूब। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इनके बारे में आइडिया देता हूँ, इनके बेस कैसे होते हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, इनके बेस क्या होते हैं। जैसे पहले मैं यहाँ पे क्यूब बनाता हूँ, मैं इधर बना देता हूँ क्यूब। ये चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से मैं पहले क्यूब बनाता हूँ। क्यूब को बोलते हैं घन। क्या बोलते हैं? घन। पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक घन बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं क्या बना देता हूँ यहाँ पे, एक घन बना देता हूँ। घन कैसा होता है? जिसका बेस स्क्वायर होता है। स्क्वायर जिसका बेस होता है उस पर बनता है आपका घन। ये क्या बनाया? एक स्क्वायर बनाया, ये बना दिया मैंने एक घन। तो घन किसके ऊपर बना है? स्क्वायर के ऊपर। तो घन का बेस क्या होता है? वर्ग होता है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ घन का, और ये ध्यान रखना भी आगे फॉर्मूले बनेंगे। घन का वर्ग, घन का वर्ग होता है, सॉरी, घन का जो बेस होता है, घन का आधार। घन का आधार क्या होता है? घन का आधार होता है वर्ग, यानी कि बेस ऑफ क्यूब क्या होता है? आपका स्क्वायर होता है। दूसरा आता है क्यूबॉइड, यानी कि घनाभ। घनाभ क्या होता है? क्यूबॉइड। थोड़ा सा घन पे वापस आते हैं। इसकी जो साइड्स होती है घन की, वो ऑल साइड्स इक्वल होती है। ये क्या है? इसकी लेंथ है। ठीक है, ये इसकी ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई है, और ये इसकी क्या है? यहाँ से यहाँ तक हाइट है। इसकी टोटल साइड्स कितनी होती है? इक्वल होती है। इसमें 6 फेसेस होते हैं, और देखो एक छत, एक फरस और 4 दीवारें। टोटल फेस यानी फलक कितने होते हैं? टोटल फलक होते हैं इसके 6। इसके जो वर्टेक्स होते हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टेक्स होते हैं। 8 कितने होते हैं इसके? वर्टेक्स होते हैं, और 12 इसके एजेस यानी कि किनारे होते हैं। क्लियर है? यानी कि अगर मैं बात करूँ इसमें फेसिस यानी कि फलक की बात करूँ, इतने फलक होते हैं कितने? 6, और फलक को बोलते हैं फेसिस। ठीक है, और क्या बात और क्या है इसमें? और वर्टेक्स यानी कि शीर्ष हैं। शीर्ष यानी कि वर्टेक्स हैं 8। ठीक है, फिर बारी आती है किनारों की। किनारे हैं इसके अंदर, किनारे होते हैं इसके, यानी कि एजिस होते हैं 12। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? इसलिए हमारे पास एक थ्योरम भी है, E+2 इक्वल टू F+V। इसे बोलते हैं यूलर फॉर्मूला, यूलर थ्योरम। ठीक है, कई बार इस फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। एक ज्योमेट्रिकल शेप्स ऐसी है जिसके अंदर फलकों की संख्या इतनी है और किनारों की संख्या इतनी, बताओ वर्टेक्स की संख्या कितनी होगी, तो इस फॉर्मूले से हो जाता है। मैं आगे इसका अप्लाई करना भी सिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो ये आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम बारी आते हैं घनाभ की। घनाभ का जो बेस होता है भाई वो होता है रेक्टेंगल। घनाभ का जो बेस होता है वो क्या होता है? रेक्टेंगल होता है। ठीक है, ऐसे बनता है। ये क्या बना दिया आपने? घनाभ बना दिया। ये क्या बन गया? आपका घनाभ बन गया। अगर इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बात करोगे तो इसकी अगर ये लंबाई L है, ये चौड़ाई अगर B है, तो ये इसकी हाइट हो जाती है H। इसकी अलग अलग साइड अलग अलग लेंथ की होती है, लंबाई अलग, चौड़ाई अलग और ऊंचाई अलग होती है। इसके अंदर भी अगर मैं बात करूं फेसिस की, F4 फेसिस, वो 6 होते हैं। एजिस की बात करूं, एजिस इसके अंदर भी 12 होते हैं, और वर्टेक्स की बात करूं वो इसके अंदर 8 होते हैं। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक समझ आया आपको? तीसरी जो ज्योमेट्रिकल शेप्स है हमारे पास वो है सिलेंडर।
मैं इन दोनों को रफ कर देता हूँ, फिर मैं आपको एक सिलेंडर बना के दिखाता हूँ, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर मैं इसके कुछ फॉर्मूले भी बताऊँगा आपको। आपको ध्यान क्या रखना है, इसका बेस, इसका जो बेस है, इसका जो आधार है, इसका जो बेस है यानी कि इसका जो आधार है वो क्या होता है, वो आयत होता है। क्या होता है, आयत। आयत यानी कि रेक्टेंगल होता है, ठीक है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, रेक्टेंगल होता है इसका जो बेस है वो क्या होता है, रेक्टेंगल होता है यानी कि आयत होता है। अब जो हम आगे बढ़ते हैं वो आगे बात आती है सिलेंडर की। अभी आप इतना सा ध्यान से सुनते रहो, इसके फॉर्मूले याद करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। 3rd नंबर पे आता है आपका सिलेंडर यानी कि बेलन, ठीक है। फिर आता है आपका बेलन। बेलन कैसे बनता है, ये बनता है ऐसे। इसका जो बेस होता है, इसका जो बेस है, आधार है, वो क्या है, बेलन कैसे बनता है। जैसे मान लो आपने एक सर्कल लिया, सर्कल को नीचे रखा, उसके ऊपर दूसरा सर्कल रखते गए, यानी कि पहले एक सर्कल रखा आपने, फिर दूसरा सर्कल इसके ऊपर रखा, फिर तीसरा इसके ऊपर रखा, फिर ऐसे रखा और ऐसे रखते रखते जो ये बन गया, देखो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका सिलेंडर। तो किससे निर्मित हुआ ये सर्कल से निर्मित हुआ, इसलिए इसका बेस क्या होता है, सर्कल यानी कि वृत्त होता है। क्या होता है इसका बेस, वृत्त यानी कि सर्कल होता है। यानी कि बेलन किससे निर्मित होता है, ये निर्मित होता है आपका वृत्त से, ठीक है। अब इसका ये सेंटर है, इसका ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होती है r रेडियस, क्लियर है। ये होती है भाई इसकी हाइट, ये ले लो हाइट, चाहे बाहर से मेजरमेंट कर लो, ये इसकी हाइट होती है। दो ही चीज़ है इसके अंदर, एक हाइट है और एक इसकी रेडियस है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। क्योंकि जब एक सर्कल के ऊपर रखते रखते जाओगे, जो एक सर्कल की मोटाई होती जाएगी, बाद में इसकी हाइट का काम कर जाती है। क्लियर है यहाँ तक। तो आइए अब इसके कुछ फॉर्मूले देखते हैं। इसका बेस हो जाता है वृत्त, घन का बेस हो जाता है आपका वर्ग, और घन आपका बेस हो जाता है आपका आयत। तो अब इसके हम कुछ फॉर्मूले देखते हैं अपने अंदाज में, ठीक है। तो पहला जो इनका फॉर्मूला होता है 3D का, आप सीधा सा याद रख सकते हो, वॉल्यूम का पहले। तो वॉल्यूम होता है इनका, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, HT इनटू हाइट, ठीक है। दूसरा, अगर आपकी जैसे क्यूब या क्यूबॉइड है, उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे LS। LS है मतलब लेटरल सरफेस एरिया, हिंदी में बोलते हैं इसको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जो सर्कुलर चीज़ों की जैसे कि सिलेंडर, उसके लिए हम CS वर्ड यूज करेंगे, यानी कर्व सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर है यहाँ तक की बात। अब बात आती है इसका क्या होता है, ये होता है पेरीमीटर ऑफ बेस, यानी कि आधार का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। अब मैं इन 3 फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले बनाना आपको सिखाऊंगा। और लास्ट फॉर्मूला होता है TSA। TSA क्या होता है, आप लिख सकते हो LSA, जो भी LSA है या CSA, वो यहाँ आएगा, प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। ये फॉर्मूला होते हैं 3 मेनली, किसी भी 3D डायमेंशनल के ये मेनली फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो ये शेप्स है, ये प्रिज्म या पिरामिड शेप में होती है। आए तो मैं अब यहाँ पे मैं इसके क्या कर रहा हूँ, इसके कुछ क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ आपको। पहले मैं बनाता हूँ क्यूब के फॉर्मूले। क्यूब का जो बेस होता है, क्यूब ऐसे बनता है भाई, ये छोटा सा क्यूब बना देता हूँ मैं यहाँ पे एक। तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा भाई, इसका वॉल्यूम जो हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। ये क्या होने वाला है, आप बोल सकते हैं वॉल्यूम और क्यूब क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस बताओ, इसका एरिया क्या था, स्क्वायर था, और स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, यानी कि A स्क्वायर इंटू हाइट। और हाइट मैंने क्या बताया थी, इसकी हाइट A होती है और सारी साइड इसकी A होती है, तो इंटू A। आपको पता है जब बेस सेम होता है मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाती है, तो इसका वॉल्यूम हो जाता है A क्यूब, यानी कि साइड क्यूब। आप इतना याद कर सकते हो। दूसरा फॉर्मूला बनता है इसका, क्योंकि ये आपकी क्या है, स्क्वायर की शेप से, तो इसका गोल तो नहीं है ना इसका बेस, तो आपका क्या निकलेगा, LSA निकलेगा।
एल से क्या होता है भाई, पेरीमीटर ऑफ बेस। क्या होता है एल से, पेरीमीटर ऑफ बेस। बेस क्या है इसका, स्क्वायर है इसका, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, 4 इंटू साइड, 4 है, साइड ए है ना, तो क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, इंटू हाइट। हाइट कितनी है इसकी, ए, तो ए, तो 4 ए और ए स्क्वायर हो गया। क्लियर यहाँ तक। फिर बात आती है टी एस ए की। टी एस ए, टी एस ए क्या होता है, देखो यहाँ लिख रखा है एल एस ए प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। एल एस ए कितना है भाई साहब इसका, इसका है 4a स्क्वायर प्लस, फिर क्या लिखा है 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। 2 इंटू एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा, 2 इंटू एरिया ऑफ बेस आधा ए, वर्ग है इसका आधार, तो आधार का क्षेत्रफल यानी कि ए स्क्वायर, तो 4 और 2 6 स्क्वायर। तो ये 3 फॉर्मूले होते हैं आपके क्यूब के, यानी कि आपके 3 फॉर्मूले होते हैं ये आपके घन के। ये घन होता है, घन के 3 फॉर्मूले हैं। इन 3 फॉर्मूलों को आपको याद करना है, ठीक है। पहला बनता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ए क्यूब, एल एस ए 4a स्क्वायर, टी एस ए 6a स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद हम करते हैं आगे क्यूबॉइड को। आप इसका नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बारी आती है आपकी, अब बारी आती है आपकी क्यूबॉइड की, ठीक है। अब अगर मैं क्यूबॉइड के बारे में बताऊं आपको, तो क्यूबॉइड होता है भाई, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड को बोलते हैं हम घनाभ। क्या बोलते हैं हम, घनाभ। अब घनाभ के बारे में समझेंगे। घनाभ इस तरह से बनता है, छोटा सा घनाभ बना देता हूं। ये घनाभ है, ये इसकी एल है, ये बी है और ये एच है। हमें पता है जो घनाभ का जो बेस होता है वो रेक्टेंगल होता है। क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। तो सबसे पहले इसका अगर मैं वॉल्यूम लिखूं, इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, देखो एरिया ऑफ बेस। बेस क्या है इसका, इसको हिंदी में अगर आप लिखना चाहो ना, ये होता है आधार का क्षेत्रफल। क्या होता है ये, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ठीक है। ये होता है आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। ये वही एल एस सी एस से वही समझ लो आप, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्र, और ये एरिया ऑफ बेस, यानी कि इसको आप लिख सकते हो आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वॉल्यूम पे आ जाओ, क्या लिखा, एरिया ऑफ बेस, यानी कि आधार का, आधार क्या है इसका, रेक्टेंगल यानी कि आयत है, उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, इंटू हाइट। हाइट कितने भाई इसकी, h, ये बन गया। तो वॉल्यूम क्या हो जाता है घनाभ का, L इंटू बी इंटू एच। दूसरा इसका जो मेन फॉर्मूला बनता है, दूसरा बनता है इसका एल एस ए। एल एस ए बनता है पेरीमीटर ऑफ बेस, आधार का परिमाप। आधार का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट L प्लस बी इंटू हाइट, यानी कि h लिख दो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद जो बारी आती है वो आती है टी एस ए की। आप इसकी चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो भी फॉर्मूला बन जाएगा। अब बारी आती है टी एस ए की। टी एस ए कैसे निकालोगे, अब टी एस ए होता है भाई आपका एल एस ए प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। ये होता है, ये होता है एल एस ए कितना है, 2 ब्रैकेट L प्लस बी इंटू एच, और 2 इंटू एरिया ऑफ बेस कितना, L इंटू बी, ठीक है। अब आप क्या करो, इस h को अंदर भेज दो, ट्रू को भी, ये हो जाएगा देखो यहाँ पर 2HL, और 2h को यहाँ भेजोगे हो जाएगा 2BH, और ये क्या है आपका 2LB है। 2 यहाँ भी है, यहाँ पे सारे में से 2 कॉमन ले लो। पहले इसको लिख दो, LB को LB प्लस BH प्लस HL। क्लियर, ऐसे बनेगा ये। क्लियर। तो ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, आपको याद कर लेना ये वाला, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं इसको, टी एस ए को बोलते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। टी एस ए मतलब होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर है यहाँ तक। ये इस तरीके से समझ लो, 2 बार एल बी आ रखा है, इसको अगर मैं ऐसे खोल दूं तो ये ऐसे बनता है, एल बी प्लस, सॉरी ये बी है, एल बी प्लस बी एच प्लस बी एच प्लस एच एल प्लस एच एल। ये बना कैसे है, अगर आप इसको समझना चाहो, ये ऐसे बनाए, ये एल बी, अगर मैं बोलूँ पूरे कमरे में आप सफाई कर दो, यानी कि पोछा लगा दो पूरे में, दीवारों पे, छत पे, फर्श पे, सारे में लगा दो,
क्योंकि पैंट बोलूँगा तो नीचे नहीं करते पैंट फर्श पे। तो आप देखोगे ये एल बी और एल बी, देखो फर्श से नीचे का जो ज़मीन है उसमें क्या है, लंबाई है और चौड़ाई है। तो उसका एरिया आ गया फर्श का। छत में क्या है, लंबाई है, लंबाई इधर को और उधर को चौड़ाई है, तो छत का एरिया आ गया एल बी एल बी। दो दीवारें ऐसे जो चौड़ाई के साथ हाइट में, देखो इधर वाली दीवार और इधर वाली दीवार, देखो ये चौड़ाई है इसमें और साथ में ऊपर हाइट है, तो चौड़ाई और हाइट। उसके सामने वाली अपोजिट उसमें भी चौड़ाई और हाइट है। दो दीवारें ऐसी लंबाई के सापेक्ष, जैसे बोर्ड है ना, ये मान लो इसमें हाइट भी है, देखो इसमें लंबाई होगी और साथ में ऊंचाई हो जाती है, होती है ना दीवार में, दो दीवारें लंबाई के साथ होती है, दो दीवारें चौड़ाई के साथ होती है। तो दो दीवारें ऐसी, ये लंबाई है और हाइट है इसमें ऊपर को, तो लंबाई और हाइट आ गई, इसमें भी लंबाई और हाइट आ गई। तो इस तरीके से इसका पूरा बन रखा है कंबाइंड रूप से 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। कई बार क्वेश्चन में ऐसे बोलता है कि घर को मतलब कि पूरे कलर करना है, पेंट करना है, तो आपको ध्यान रखना है पेंट जो होता है वो फर्श पे नहीं होता, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, फर्श से इसमें से पूरे में से एक एल बी माइनस कर देना होता है, ठीक है, जब आपको पेंट करने की बात आती है। या कई बार ऐसे बोल देता है एक घर ऐसा है जो कि घनाभ के आकार का ऊपर से खुला हुआ है, तो ऊपर से खुला हुआ है तो एल बी होता है ना छत का क्षेत्रफल, तो एल बी माइनस कर देंगे। और एक दीवार का तो आता नहीं कॉन्सेप्ट की दीवार गायब है, ठीक है, नहीं तो अगर दीवार गायब है, चौड़ाई वाली गायब तो एक बी एच गायब कर दो, अगर लंबाई वाली गायब तो एक एच एल गायब कर दो। क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, आपको वही गायब करना, लेकिन मेनली क्या आता है, पेंट करने के लिए आता है, तो फर्श पे पेंट नहीं होता, तो इस पूरे टीएसए में से एल बी माइनस कर दो। कई बार आएगा एक घर है वो ऊपर से खुला हुआ है, तो उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तो भी आप एल बी माइनस कर देना, ठीक है, यहाँ तक का समझ आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये आपको याद करना है। इसके बाद आती है बारी सिलेंडर की। देखो अगर मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करूं, देखो ये दोनों के दोनों क्या है, मेरे प्रिज्म होते हैं। देखो प्रिज्म क्या होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, यहाँ पे प्रिज्म क्या होते हैं, जिसका बेस नीचे से क्या रहता है, स्क्वायर शेप का रहता है, रेक्टेंगुलर शेप का रहता है, या ऐसे समझ लो आप, जिसका नीचे से और ऊपर से एक जैसा रहे, या ट्रायंगुलर शेप है, जैसे मान लो नीचे से ट्रायंगुलर शेप है और ऊपर से भी क्या है, ट्रायंगुलर शेप ही है, ठीक है, इस तरह समझ लो, ऊपर भी क्या बन रहा है आपका, ट्रायंगल ही बन रहा है, ठीक है, मतलब जैसा नीचे से वैसा ही ऊपर से देखने में, तो क्या बन जाएगा आपका, प्रिज्म बन जाएगा मेनली। तो घन और घनाभ जो होते हैं वो प्रिज्म के उदाहरण होते हैं, घन और घनाभ क्या होते हैं, प्रिज्म होते हैं आपके, ठीक है। पिरामिड क्या होता है, पिरामिड मेनली क्या होता है, कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप है, कोई भी मतलब जो पिरामिड के जैसा काम करे, उसके मान लो इस तरह से है वो, इसके जितने भी वर्टेक्स हैं किसी एक वर्टेक्स पर आके मिल जाएं, ऐसे एक पॉइंट पर आके मिल जाएं, ठीक है, तो उसको क्या देते हैं पिरामिड, यानी कि उसके जितने भी वर्टेक्स हैं वो किसी एक पॉइंट पर आगे ऐसे मिल जाएं, ऊपर ऐसे नीचे से आए सारे पॉइंट एक पॉइंट पर आगे ऊपर मिल गए, ठीक है, एक ही वर्टेक्स, उसे बोलते हैं हम पिरामिड। और प्रिज्म में नीचे जैसा ऊपर भी वैसे ही बैठ जाता है, ठीक है, तो उसे कह देते हैं प्रिज्म, ठीक है। तो देखा होगा आपने डब्बा देखा है ना, वो घन जैसा चाहे घनाभ जैसा, नीचे से जैसा ऊपर से वैसा ही है, तो क्या कहलाता है आपका, प्रिज्म कहलाता है। और पिरामिड देखे होंगे आपने, मिस्र के पिरामिड, वो नीचे से तो ऐसे रहते हैं चपटे और ऊपर से बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कौन जैसे ऊपर को, ठीक है, तो उन्हें कह देते हैं पिरामिड। तो ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब आती है बारी सिलेंडर की। सिलेंडर के कुछ फॉर्मूले को समझते हैं, इसके फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए आपको, क्योंकि क्वेश्चन आता है फॉर्मूले पे ही। बारी आती है बेलन की। बेलन यानी कि सिलेंडर। सिलेंडर का मैं डायग्राम बना देता हूं इधर। ये यहां से यहां तक इसकी रेडियस और ये इसकी हाइट। क्लियर है? तो इसके भी जो फॉर्मूले बनते हैं आपके, आपने देखा होगा मेनली इसका जो वॉल्यूम बनेगा भाई, आयतन जो इसका बनेगा वो क्या बनेगा, एरिया ऑफ आधार का क्षेत्रफल। आधार क्या है इसका, वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। हाइट कितनी होती है, एच होती है। क्लियर, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। दूसरा आता है इसका सी एस से निकलेगा। क्या निकलेगा इसका, सी एस से, कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि ये क्या सर्कुलर पाथ है, मतलब सर्कुलर चीज है। फिर क्या होगा, आधार का परिमाण पेरीमीटर ऑफ बेस। अब पेरीमीटर ऑफ बेस या बोल सकते हो आप इसकी जगह, पेरीमीटर की जगह सरकमफेरेंस यानी कि परिधि बोल सकते हो, आधार का परिमाप या आधार की परिधि, ऐसा भी बोला जा सकता है, सरकमफेरेंस ऑफ बेस। तो इसकी सरकमफेरेंस, इसका परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर, और साथ में इंटू में लगी है हाइट, तो ये होगी हाइट एच।
तो 2 पाई आर एच। देखो अगर सेम उसकी कोई भी तार है, सॉरी मैंने सर्कल बना दिया, अगर मान लो सेम लेंथ की कोई वायर है और उससे बोला जाए आप स्क्वायर बनाओ, रेक्टेंगल बनाओ और सर्कल बनाओ, तो कौन सी शेप में वो ज़्यादा एरिया कवर करेगी? तो सबसे ज़्यादा सर्कल में करेगी, फिर स्क्वायर में करेगी और सबसे कम करेगी वो रेक्टेंगल में कवर। ठीक है, ध्यान रखना है ना। कोई भी वायर है सेम लेंथ की है, मान लो 10 मीटर की है, तो 10 मीटर की वायर से अगर आप एक बार स्क्वायर बना रहे हो, एक बार सर्कल, एक बार स्क्वायर, एक बार रेक्टेंगल, तो सबसे ज़्यादा यहाँ कवर करेगी, फिर यहाँ, फिर यहाँ। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा जा रखा है यूटेट सीटेट दोनों में। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक। तो सी एस इक्वल टू है 2 पाई आर एच। अब आप आ रहे आते हैं टी एस ए की। टी एस ए क्या होता है? सी एस ए यानी कि सी एस ए मतलब 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। 2 इंटू एरिया ऑफ बेस कितना है इसका? पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान दो, 2 पाई आर यहाँ पे, 2 पाई आर यहाँ पे, कॉमन निकालो, 2 पाई आर कॉमन आ गया, ब्रैकेट में यहाँ बच गया एच, यहाँ से 2 पाई आर कॉमन आ गया, यहाँ एक आर बच गया, एच प्लस आर। ये बन जाता है इसका टी एस ए। क्लियर है यहाँ तक? तो ये पढ़ा हमने बेलन के कुछ फॉर्मूले को पढ़ा, 3 फॉर्मूले हैं इसके। वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, सी एस ए 2 पाई आर। इस पे क्वेश्चन आ रखा था भाई इसके सी एस ए पे प्रीवियस ईयर में। ठीक है, और टी एस ए इसका हो जाए 2 पाई आर एच प्लस आर। कई बार ऐसे कह देता है एक होलो सिलेंडर है, होलो सिलेंडर यानी कि खोखला बेलन है। अगर कोई बेलन खोखला है भाई और उसका आपसे पूछ लिया जाए उसके टोटल सरफेस पे कलर करना है, तो क्या निकालोगे आप? देखो मान लो ये कोई एक होलो सिलेंडर ऐसा होगा, यानी कि आप नीचे से भी वो खोखला है और ऊपर से भी मतलब वो खाली है, तो आप क्या करोगे? उसके कर्व पे तो कलर करोगे, अंदर से करो चाहे बाहर से, तो ऐसे ही तो कलर होगा इसके बाहर वाले साइड पे। तो ये क्या होता है इसका? सी एस ए होता है भाई। ठीक है, अगर टी एस ए मान लो अगर ये पूरे एक लकड़ी का गुटका है, वो सिलेंडर की शेप का है, लकड़ी का गुटका और सिलेंडर की शेप का, उस पर पेंट करोगे तो सी एस ए पे तो होगा प्लस, यहाँ भी तो पेंट होगा, लकड़ी का गुटका तो दोनों तरफ से भरा हुआ होता है और नीचे भी पेंट होगा, एक सर्कल ऊपर एक सर्कल नीचे। कितना है? पाई आर स्क्वायर इसका, पाई आर स्क्वायर इसका, तो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये बन जाता है आपका टी एस ए बन जाता है। ठीक है, तब बनता है टी एस ए। अगर होलो सिलेंडर है, कलर करना है, तो सी एस ए निकालो। लकड़ी का कोई गुटका है या भरा हुआ कोई सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, कोई ठोस बेलन है कोई, तो आपका निकलेगा टी एस ए। अगर पेपर में लिखा था कि कोई ठोस बेलन है, उसके कुल पृष्ठ पर पेंट करना है, तो उसका एरिया बता दो ऐसे, तो आप टी एस ए निकालो, क्योंकि उसका ऊपर से और नीचे से भी पेंट होगा। अगर ऐसे बोल दे कि एक होलो सिलेंडर यानी कि खोखला बेलन है, उसका कुल सरफेस एरिया कितना होगा, तो आप सी एस ए उस केस में आप निकालोगे। क्लियर है यहाँ तक की बात? तो ये कुछ फॉर्मूले हुए। इसके बाद अगर मैं सिलेंडर की बात, कौन की बात करता हूँ, क्योंकि मैं कौन के फॉर्मूले भी आपको यहीं बता देता हूँ। इसके बाद बारी आती है कौन की, तो कौन को समझेंगे अब। ठीक है, कौन के लिए थोड़ा सा इसमें चेंजेस का लाना पड़ेगा आपको। मेरे को अभी ध्यान आया, मैं 2D में आपको सर्कल पढ़ाना भूल गया। हम ही जब क्लास खत्म हो जाएगी तो मैं सर्कल को भी आपको बता दूंगा। उसमें क्या करोगे आप? यहाँ पे 1/3 से इंटू कर दोगे और यहाँ पे 1/2 से इंटू कर दोगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बेलन के शंकु के लिए आप ऐसा काम करोगे। ठीक है, और यहाँ पे हाइट की जगह क्या करोगे आप? हाइट की जगह लिख दोगे आप स्लैंट हाइट। क्या लिख दोगे आप यहाँ? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट यानी कि मल्टीप्लाई बाई, पीले पेन से लिख देता हूँ, तिर्यक ऊंचाई। क्या लिख दोगे इसको? तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो आइए अब समझते हैं हम शंकु को। तो शंकु क्या होता है मेनली? शंकु, अरे नीचे को जाएगी ना मात्रा। शंकु क्या होता है? शंकु को समझेंगे, शंकु को बोलते हैं हम कौन। जैसे जोकर की टोपी, इस तरह से होता है। इसका थोड़ा डायग्राम भी बड़ा बनाना पड़ेगा आपको। ये बना यहाँ से, ये आपका हो जाता है आपका शंकु। ठीक है, ए बी सी और यहाँ ओ, ये 90 डिग्री बनता है। ये इसकी रेडियस हो जाती है, यहाँ पे मैं इसको अलग कलर से डिनोट कर देता हूँ। ये रेडियस हो जाती है भैया आर। ये इसकी हाइट हो जाती है, क्योंकि सीधी है बिल्कुल वर्टिकल है तो ये हाइट है। और ये टेढ़े में दिख रही है, ये इसकी स्लैंट हाइट हो जाती है। इसको डिनोट करते हैं एल से। किसे प्रदर्शित करते हैं? एल से। तो रेडियस स्मॉल आर, हाइट स्मॉल एच और स्लैंट हाइट इज स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, आइए उनको बारी बारी से समझते हैं।
इसका जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो क्या होता है 1/3, लिखो 1/3 एरिया ऑफ बेस। इसका बेस भी सर्कल होता है, इसका बेस भी क्या होता है भाई, इसका बेस भी सर्कल होता है। आपको देख के ही पता चल गया होगा। एक बड़े साइज की चूड़ी रखी, फिर से थोड़ी छोटी 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 रखते गए और ऊपर टॉप पे पहुंच गया, तो कौन का निर्माण हो जाता है। तो एरिया ऑफ बेस क्या होता है, इसका सर्कल होता है, तो एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट, और हाइट कितनी है इसकी h। तो वॉल्यूम क्या हो जाता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर h। कई बार पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो बेलन का क्या होता है, बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर h, इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। मान लो अगर सेम रेडियस और सेम हाइट का एक बेलन और एक शंकु है, तो पानी किस में ज़्यादा आएगा, या धारिता या कैपेसिटी बोलो या वॉल्यूम बोलो, किसका ज़्यादा होगा, बेलन का ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, इससे 3 गुना ज़्यादा होगा। अगर शंकु के अंदर 10 लीटर पानी आ रहा है, तो बेलन के अंदर 30 लीटर पानी आएगा, अगर रेडियस और हाइट सेम होगी। यानी कि अगर शंकु में देखो रेडियस और हाइट अगर सेम है, तो शंकु और बेलन का जो वॉल्यूम का अनुपात होता है, इनका, तो बेलन का 3:1 होता है। कई बार उल्टे को पूछ लेता, शंकु अनुपात बेलन पूछेगा, तो ये अनुपात भी उल्टा हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। ये किस केस में, जब रेडियस और हाइट दोनों की सेम होगी, ठीक है, तो उनके वॉल्यूम का अनुपात ये हो जाता है। ठीक है, समझ गए ना बात को। तो आइए आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे अगर कंटिन्यू करें, इसलिए तो देखा होगा आप होटल में जाते हो ना, आप कोल्ड ड्रिंक पीने, तो वो आपको इस तरह के गिलास में देते हैं, इस तरह के गिलास में देते हैं। नीचे से तो चौड़ा होता है टकराने के लिए, ऊपर से वो कॉन शेप का होता है, क्योंकि इसके अंदर जो कोल्ड ड्रिंक भरी जाती है वो कम आती है। अगर वो इस तरह के गिलास में देते, जो कि बेलन के यानी कि सिलेंडर की शेप का होता, तो इसके 3 गिलास भर जाते हैं। इसमें डालते ना आप 3 गिलास आते हैं। ऐसे कितने गिलास आते हैं, 3 गिलास आते हैं। समझ गए। अगर ऐसा गिलास देता होटल वाला, तो इसके 3 गिलास इसके अंदर आ जाते, तो ज़्यादा वेस्ट होता, इसलिए वो इस तरीके के गिलास रखते हैं। और हमें लगता है काफ़ी डिजाइनफुल गिलास है, लेकिन हमें क्या कर देता है, वो ठग देते हैं। ठीक है, उल्लू बना देते हैं आप। तो आइए आगे चलते हैं। तो ये हो गया इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला। इसके बाद जो बात आती है, वो आती है इसके CS से। इसका CS से क्यों निकलता है, क्योंकि इसका बेस क्या, कर्व यानी कि सर्कल है। 1/2 क्या होता है, 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस। इसका पेरीमीटर सर्कल है, पेरीमीटर क्या हो जाता है, सर्कल की परिधि 2πr इंटू स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट क्या होती है, इसकी जो टेढ़ी ऊंचाई यानी कि तिर्यक ऊंचाई यानी कि L। तो देखो भाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया आपका πrl, ये बच जाता है। क्लियर यहाँ तक। तो CS से क्या होता है, इसका πrl होता है। और लास्ट फॉर्मूला इसका TS है। TS होता है इसका CSA प्लस एरिया ऑफ बेस। आपको ये 3 फॉर्मूले याद रखना, इसी से बने। CSA क्या है इसका, πrl, एरिया बेस होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखो पाई आर यहाँ पे तो कॉमन ले लो, पाई आर कॉमन आ गया, यहाँ बच गया एल और यहाँ बच गया एक आर, तो पाई आर ब्रेकेट एल प्लस आर हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है इसका TSA, ये हो जाता है इसका भाई बच्चों TSA। तो आपको इस तरीके से करना है कि TSA ऑफ कौन क्या हो जाता है, पाई आर ब्रेकेट एल प्लस आर हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक। तो इसके हमने फॉर्मूले देखे। अब बारी आती है इसका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ध्यान से देखो। AOC को देखो, एक राइट ट्रायंगल बन रहा है। कैसा ट्रायंगल बन रहा है, एक राइट ट्रायंगल बना। अगर मैं इस राइट ट्रायंगल में बात करूं, ये राइट ट्रायंगल अगर मैं PGT अप्लाई करूं ट्रायंगल AOC में, अगर मैं PGT अप्लाई करूं तो ये कर्ण बनता है। तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि L स्क्वायर बराबर हो जाता है H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये क्या हो जाता है मेरा, मेनली इसमें रिलेशन हो जाता है। कई बार आपको CS से पूछेगा और हाइट दे देगा, रेडियस दे देगा, तो पहले L निकाल लेना भाई इस फॉर्मूले से। कई बार आपसे वॉल्यूम पूछ रखा होगा, आपको L दे रखा होगा, R दे रखा होगा, तो आपको क्या करना है, H निकालने के R को इधर माइनस में भेज देना। इनको आगे पीछे आप अरेंज कर सकते हो। जैसे H निकालना है तो R स्क्वायर इधर माइनस में आ जाएगा, L निकालना है तो इधर स्क्वायर इधर पूरे पर अंडर रूट चलेगा। यानी कि अगर सिंपल L निकालना हो तो L बराबर हो जाएगा अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये होती है इसकी तिर्यक ऊंचाई, ये होती है इसकी तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को बोलते हैं भाई स्लैंट हाइट, स्लैंट
क्लियर है यहाँ तक? तो अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन फॉर्मूलों को आप याद कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। आशा है आपको समझ आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे साथ जुड़कर हमारा संपूर्ण कोर्स लेना चाहते हो जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर हो जाए, तो आप हमारे एप्लीकेशन ऐप पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अभी हमने जो यूटेट का जो सिलेबस स्टार्ट किया उसमें पेपर 1 की जो फ़ीस रखी है मात्र 799 रुपये है। वहीं पेपर 2 की जो फ़ीस है वो चाहे मैथ स्ट्रीम से हो चाहे वो आपका SST से, उसकी भी 799। अगर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का कोर्स आप लेते हो तो ये आपको पड़ेगी 999 रुपये की। तो अभी जाइए और हमारे कोर्स को परचेस कीजिए। ऐप का नाम है सारथी कोचिंग सेंटर एप्लीकेशन ऐप, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। मैं इसको रब कर देता हूँ, ये देखिए ये लिखा है यहाँ पे, है ना, सारथी कोचिंग सेंटर। इसका मोबाइल नंबर है 9808936634। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक? तो आशा है आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और इसका यह स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आइए तो इसके 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो चलिए। हाँ, वेरी नाइस। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों इसका, एक घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है, उसका आयतन कितना होगा? घन का आयतन पूछ रहे हैं, तो निकाल दो भाई घन का आयतन। घन का आयतन, आयतन को भाई धारिता कहते हैं, आयतन को वॉल्यूम और अंग्रेजी में कैपेसिटी की धारिता को कह देते हैं। तो आयतन हो जाएगा इसका, क्या होता है, A क्यूब होता है, भुजा का क्यूब। तो भुजा कितने हैं? 6, तो 6 का क्यूब। 6 का क्यूब क्या होता है? 6 चंग 36। देखो ऐसे लिख सकते हो आप इसको, 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 चंग 36 कर लो, अगर याद नहीं फिर 6 चंग 36 का 6 यहाँ से लगे 3, 36 18 और 3 21, 216। इसकी यूनिट सेंटीमीटर है, तो आयतन की यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब या क्यूब सेंटीमीटर। तो 216 ऑप्शन सी क्या होगा इसका राइट आंसर। समझ आया? बहुत इजी क्वेश्चन था। आइए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 294 है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि TS है, आपको दे दिया है 294 है। उसकी भुजा कितनी होगी? तो लिखो यहाँ पे TS इक्वल टू होता है 6a²। ठीक है, तो TS से कितना दे रखा है आपको? 294 दे रखा है, इधर है 6a²। आपसे a पूछ रखा है, तो 6 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में भेज दो, 294/6 इक्वल टू a²। अब क्या करो, आप इसको 6 से डिवाइड लगाओ, 6 1 जा 6, यहाँ पे लगाओ पूरे में, इस पूरे को कट करो, 6 4 जा 24, बच गए 5, हो गए 54, 6 9 जा 54। ये पूरे का पूरा नंबर कैंसिल हो गया इससे। ठीक है, ये पूरा नंबर क्या हो गया, इससे कैंसिल हो गया। ये थोड़ा सा गड़बड़, 294/6 वैसा लग रहा है जैसे मैंने एक ही नंबर को कट किया, 294/6। क्लियर है यहाँ तक? हम तो आपका जो बच गया मोटा मोटा, आपका बच गया 49। कितना बच गया? इधर 49, उधर बच गया a²। इधर स्क्वायर तो इधर आ जाएगा अंडर रूट, इधर आएगा अंडर रूट में 49 इधर है, और 49 किसका स्क्वायर रूट होता है? 7 का। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि लंबाई चौड़ाई कभी भी माइनस में नहीं होती। तो a की वैल्यू 7, ऑप्शन सी यहाँ पे भी राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो समझ आया? तो आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 है, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का विकर्ण कितना होगा? अरे विकर्ण तो हमने भूल ही दिया, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण यानी घन की भुजा पूछ रहा है। ठीक है, घन की भुजा ही पूछ रहा होगा, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण पूछ रहा है कैसे, मतलब 8 सेंटीमीटर भुजा वाले। 1 मिनट, क्वेश्चन को देखना पड़ेगा क्या लिख रखा है। तो समझ आया आपको यहाँ तक? तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपको, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का विकर्ण कितना होगा? आपसे विकर्ण देखो, डायरेक्ट आप घन का विकर्ण ऐसे याद कर लेना, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण होता है a√3, जहाँ a इक्वल टू घन की भुजा है।
घन की भुजाएं। तो घन का विकर्ण कितना हो जाएगा, ए कितना दे रखा, घन की भुजा दे रखी 8, तो ये हो जाएगा 8√3 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो घन का विकर्ण इस तरह से आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये आगे पढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक घन का आयतन 729 क्यूब सेंटीमीटर है, उसकी भुजा कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब। तो कितना दे रखा, 729 इक्वल टू ए क्यूब। और 729 किसका क्यूब रूट होता है, ये आपको बताना है। तो देखो आप सिंपल सा याद कर सकते हो, 729 के फैक्टर कर लो, सीधा सा है। देखो 2 से तो नहीं कटेगा, पीछे और नंबर 7 और 2 9, 9 18, 3 से कटेगा, क्योंकि 7 और 2 9, 9 18, 3 से कट रहा है। 3 दूनी 6, 7, एक बचा हो गया 12, 3 चौक 12 और 3 3 9, फिर 2 4 6 और 3 9, ये भी कट रहा है। 3 8 24, 3 एकम 3 81, 8 और 1 9, फिर कट रहा है। 3 दूनी 6 7 8, 2 बजे 3 7 21, फिर कट रहा है 3 से, 3 9 27, फिर 3 3 9, फिर 3 एकम 3। अभी किसका क्यूब होता है, इसका पेयर बना लो। देखो कितने बार, एक पेयर इसका, एक पेयर इसका, एक पेयर इसका, तो 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, तो 9 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है, क्यूब रूट होता है 9 का, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। यानी कि अगर 9 का क्यूब करो, 9 9 81, 81 9 कितना हो जाए, 9 1 9 9 8 72, 7 2 9। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो 729 किसका क्यूब रूट होता है, 9 का होता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आया। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घन की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो उसका आयतन कितने गुना हो जाएगा। यानी कि घन है और उसकी भुजा दोगुनी कर दें तो आयतन कितना हो जाएगा। मान लो घन का आयतन होता है, घन का जो आयतन होता है वो होता है आपका v इक्वल टू होता है भुजा का क्यूब। अगर इसको 2 गुना कर दूँ तो 2a कर दूँ अगर, तो कितना हो जाएगा आयतन, 2 की पावर 3 8, 8 a क्यूब। ए क्यूब क्या है, ए क्यूब क्या है, घन का आयतन। तो ये हो जाएगा 8 गुना घन का आयतन। तो कितना हो जाएगा भाई, 8 गुना हो जाएगा ना। सिंपल था, v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए क्यूब के। अगर इसकी जगह 2a करोगे आप तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 8 a क्यूब। तो 8 गुना हो जाएगा ना सीधा से ए क्यूब का, तो 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। 2 गुना करने पर 8 गुना हो जाता है घन का आयतन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा भी जा रहा है, PYQ है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ बोल रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 6 है और बोल रखा है आपको एक घनाभ की लंबाई, एक घनाभ का क्वेश्चन है, लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, आयतन कितना होगा। तो डायरेक्ट निकाल दो, LBH। L कितना है 10 और B कितना है 6 और H कितना है 4। ये हो जाएगा 6 चौक 24, 10 गुना 6 चौक 24 और 10 से गुना होते तो एक जीरो पीछे आ जाएगी, 240 क्यूब सेंटीमीटर, 240। ऑप्शन बी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। पहले डिजिट की करा लो, 10 से मल्टीप्लाई कराना काफ़ी आसान रहता है, ठीक है। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक घनाभ की लंबाई 8, चौड़ाई 5 और ऊंचाई 3 है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो। इस बार टी से निकालना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होता है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। L कितना है 8, B कितना है 5, B है 5, H है 3 प्लस H है 3 और L है आपका 8। कैलकुलेट करो, 2 8 पंजे 40, 5 तिया 15 और 3 अठे 24। ऐड कर दो 2 ऐसा ही, 0 5 और 4 9, कैरी कुछ नहीं आया, 4 1 5 और 2 5 और 2 7, 2 9 जा 18, कैरी 1 2 7 जा 14 और 1 15। क्या निकाला, टी से निकाला है तो स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर इसका 158। ऑप्शन ए क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा समझने का भी लग रहा है। ये एक घनाभ का आयतन इतना है, यदि लंबाई 10 और चौड़ाई 8 है
ऊंचाई कितनी होगी, यानी कि आपको वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम होता है LBH, तो वॉल्यूम दे रखा है आपको 480, L दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर और B दे रखा है आपको 8 और H आपसे पूछ रहा है। देखो कई बार क्या होता है एग्जाम में ना, आयतन तो दे देगा सेंटीमीटर क्यूब में, लंबाई इसकी मीटर में दे देगा, ठीक है, या कई बार इसका कुछ आयतन मीटर में दे देगा और ये सेंटीमीटर में दे देगा। तो आपको हमेशा याद रखना एक ही यूनिट में इसकी वैल्यूज पुट करनी है। अगर ये मीटर में होती तो मैं पहले इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता, ठीक है, ऐसे इसको अगर ये मीटर में होती सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो 0 से 0 कट गई, यहाँ बच गए 48 और इधर बच गए 8 गुणा H, 8 से 48 कटेगा 6 बार, तो H बराबर आ गया आपका 6, कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी, ठीक है। इसके बाद बारी आती है इसकी, एक घनाभ की लंबाई, सॉरी इसको रब कर देता हूँ पहले, ये पीछे वाले का है। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 2, 3 और 4 के अनुपात में है। यदि आयतन इतना है तो उसके आयाम क्या होंगे, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के। देखो एक घनाभ है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 2:3:4 के अनुपात में है और आयतन इतना दे रखा है। इसको ऐसे भी कर सकते हो 2 3 6 और 6 चौक 24 और 24 के साथ क्या कर दो, यहाँ पे 1 का क्यूब ले लो या x क्यूब ले लो। अभी मैं इसको पहले ऐसे बता रहा हूँ सिंपल तरीके, और यहाँ लिखा है आपको 192। इसका बेसिक भी बताऊँगा। देखो ये कट रहा है 12 से काट के, देखो पहले 12 दूनी 24, इसको काटो 12 एकम 12 बच गए 7 हो गए 72, 12 पंजे 12 छिंग 72, 16 बार और 2 से कट गया ये 8 बार और x क्यूब इक्वल टू आ गया आपका 8 और 8 किसका क्यूब होता है 2 का और x की वैल्यू आ गई 2। पहला तरीका तो ये है आपका शॉर्टकट। दूसरा तरीका ये है, इनका अनुपात इतना दे रखा है तो L जो हो जाएगा, L हो जाएगा आपका 2x मान लो और B हो जाएगा आपका 3x और H हो जाएगा आपका 4x। अब आपका जो आयतन होता है V इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। आयतन 192 दे रखा, लिखो यहाँ पे 192, इधर L कितना है 2x इंटू बी कितना है 3x इंटू एच कितना है 4x। तो ये हो गया, देखो काट लो इसको, कट रहा है देखो 2 से काट के देख लो, पहले 2 से काटा इसको, यहाँ क्या करो आप सीधा सीधा काट दो, डायरेक्ट गुणा कराने की जरूरत ही नहीं। 2 से काट के देखो 2 9 18, 1 बच गया, हो गए 12, 2 छिंग 12 96, ये आ गया 96 इक्वल टू 3 चौक एक कर दो, इसकी गुणा करो 3 चौक 12, 1 1 2 1 3x, x क्यूब हो गया। फिर क्या करो आप 12 से कट कर दो, 12 से कटे 12 8 96, 8 बार कट गया x क्यूब और इधर क्यूब है तो ये 2 का क्यूब होता है, किसका क्यूब होता है ये 2 का क्यूब होता है। तो सीधी सी बात आ गई, x की वैल्यू कितनी आगे निकल के 2 आ गई। तो x की वैल्यू 2 आ गई। पूछ क्या रखा, इसके आयाम पूछ रखे, आयाम क्या हो जाएगा L 2x है तो L क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितना है 2, 2 2 दूनी 4, क्लियर है। B की वैल्यू 3x है, यहीं पे कर देता हूँ मैं 3 गुणा 2, 3 दूनी 6, इसकी वैल्यू 4x है, 4 गुणा 2, 4 2 जा 8, तो कितनी निकल के आ गई 4 6 और 8, 4 6 8। ऑप्शन ए क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। ऐसे आपको निकालना है, इसके आयाम है, ठीक है, क्लियर है। वाले तरीके से भी निकल जाएंगे, इस तरीके से भी आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम कुछ इसके कल बाकी बचे हुए क्वेश्चन कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारा कोर्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन ऐप पर हमारे साथ जुड़कर हमारा कोर्स भी परचेज़ कर सकते हो, जिसमें हमने 21 जुलाई से कोर्स को स्टार्ट किया है, जिसमें यूटेट फर्स्ट की जो फीस रहने वाली है वो 799। वहीं पेपर 2 किसी भी स्ट्रीम से हो आप, मैथ साइंस से हो या SST से हो, उसकी फ़ीस भी 799 ही है। और पेपर 1 और पेपर 2 की कंबाइंड रूप से जो फीस रहने वाली है वो 999 रुपये है मात्र, ठीक है। तो आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर एप्लीकेशन ऐप पर हमारे साथ जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हो, ठीक है। अगर कोर्स से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो हमारे ये नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पे आप हमसे कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ऐसे हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।